नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल लेटेस्ट सॉल्व में। और ये बार ग्राफ का 7 का और पार्ट वाला क्वेश्चन है। 7 टेबुलेटेड डाटा ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और 17th बीपीएससी मेंस GS1 पार्ट 3 में ये क्वेश्चन था बार ग्राफ। और डाटा दिया हुआ था तो बार ग्राफ अटेम्प्ट करना आप लोग के लिए इजी रहा होगा। सारा डाटा दिया हुआ है। डाटा जो भी है इधर प्रोडक्शन किस में दिया हुआ है, ये टन्स में दिया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। इधर ईयर में 2002, 3, 4 और 5 का दिया हुआ। क्या क्या दिया हुआ है? पैडी, वीट और मेज। यानी ये हो गया पैडी, ये हो गया वीट और ये हो गया मेज। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, डाटा को टेबुलेट कर लेंगे, जो कि हम यहाँ पर इजी वे में टेबुलेट कर लिए डाटा को समय बचाने के लिए। थोड़ा वीडियो शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं, बहुत लेंदी है। आप लोग 1 से 2 मिनट में डाटा बना लेंगे। और इसका सम ऐड कर दिए, इधर सबको लिख दिए। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी, वीट एंड मेज इन द कंट्री ड्यूरिंग द 2002 से 2005। तो सिंपल क्या है कि इसका क्या पूछ रहा है कि पैडी इज टू वीट इज टू मेज पूछ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 266 टन्स इज टू 139 इज टू 127 टन्स। तीनों में था तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। सिंपल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए यहीं से सॉल्व हो गया। इससे आसान तो क्वेश्चन हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर बी में हम लोग देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स और 3 क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर कंसिडरेशन। ईयर अंडर कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जितना ईयर है सबका, यानी कि 2002 से 2005 तक का। तो 2002 से 2005 तक का टोटल अगर हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल क्रॉप्स प्रोडक्शन आपको हो जाएगा 266 प्लस 139 प्लस 127। तो ये आपको टोटल हो जाएगा 532। 9 6 15 7 532। ये टन्स में हो जाएगा। और यहाँ क्या पूछा है कि मेज का प्रोडक्शन कितना है। तो मेज का प्रोडक्शन हम लोग का कितना है, 127 टन है। तो मेज का आपको हो जाएगा मेज प्रोडक्शन 127 टन्स। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका हो जाएगा 127/532 गुना 100। यहाँ टन्स लिखना ज़रूरी है। तो ये आपको आ जाएगा 23.87%। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कहा है कि द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर कंसिडरेशन। और ये ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एवरेज पहले हम लोग किसका निकाल लेंगे, वीट का निकाल लेंगे। तो वीट प्रोडक्शन मेरा कितना है, 139 है। तो वीट प्रोडक्शन हो जाएगा 139 टन्स। इसका एवरेज हो जाएगा 4 ईयर का 139/4 टन्स। इसके बाद फिर अब किसका निकालना है, पैडी का हो जाएगा। पैडी प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, पैडी का मेरा दिया हुआ है 266 टन्स। इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स हो जाएगा 266/4। ये मेरा टन्स हो जाएगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर मेरा हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 139/4 डिवाइडेड बाई 266/4 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 4 आपका ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 139/266 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 52.25%। 5 है, आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं। डी में क्या कर रहा है कि what percentage of the production of maize should be increased or decreased so that the total production of maize is exactly half of the total production of paddy ड्यूरिंग द 2002 से 2005। यानी कि परसेंटेज क्या पूछ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ किसका, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं टोटल पैडी प्रोडक्शन कितना है। तो टोटल पैडी प्रोडक्शन लिखेंगे 266 टन्स है। इसका हाफ अगर हम लोग मानते हैं तो कितना हो गया, 133 टन्स हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मेज का प्रोडक्शन कितना है। मेज का प्रोडक्शन हो जाएगा 127 टन्स। ठीक है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये हम लोग देख रहे हैं +6 ज़्यादा है, यानी कि ये इससे कितना ज़्यादा।
तो +6 ज़्यादा है, यानी कि +6 हमको इंक्रीज करना होगा, तब इसके हाफ के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 100, यही मेरा रिक्वायर्ड परसेंटेज हो गया। तो 4.72% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा। क्वेश्चन नंबर ई में देखते हैं क्या पूछा। इन 2004 द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 50% एंड प्रोडक्शन ऑफ पैडी डिक्रीज बाय 40%। 2004 का पूछ रहा है। देन प्रोडक्शन ऑफ पैडी विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यानी कि परसेंटेज जो निकलेगा वो निकलेगा पैडी बाय व्हीट इंटू 100 करके। ये यहाँ से हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन 2004 में आपको कितना है। 2004 का बात कर रहा है। पैडी का है 70 टन और व्हीट का है 30 टन। तो पैडी प्रोडक्शन 2004 ये हो गया 70 टन्स। और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें डिक्रीज कितना परसेंट से हो रहा है, 40% से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 70 इंटू 60/100 हो जाएगा। तो यह आपका हो गया 42 टन्स। ठीक है। और व्हीट में क्या कह रहा है, व्हीट में कह रहा है कि कितना का इंक्रीज हो जाएगा। एक मिनट हाँ, व्हीट का क्या रहा है कि 50% इंक्रीज हो जा रहा है। तो व्हीट का मेरा कितना है, 30 है। तो 30 इंटू 100, 50/100, यह हो जाएगा 45 टन्स, यानी कि ये हो गया। अब मेरा रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो लिखें पैडी बाय व्हीट। तो पैडी कितना है, 42 टन। ये हो गया 45 टन इंटू 100 कर दीजिए, ये आ जाएगा 93.33%। ये आंसर हो जाएगा। और काफ़ी आसान क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।